29 है, a टू द पावर 12 माइनस b टू द पावर 12। यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a का पावर 12 को लिख सकते हैं a टू द पावर 6 का होल स्क्वायर एंड b का पावर 12 को हम लिख सकते हैं b टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम इसे x माने तो x स्क्वायर माइनस b का पावर 6 को अगर y माने तो y स्क्वायर गिवन है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गिवन है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 को क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। ये दोनों टर्म क्या हो गए, क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट लगा सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। एंड इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्क्वायर के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा इजीली। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो a टू द पावर 6 को लिख सकते हैं क्यूब के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं a क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 माइनस इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो b क्यूब होल स्क्वायर। 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स को क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, बट इन दोनों टर्म्स को हमने स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, बिकॉज ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिली। तो हमने यहाँ पे इन दोनों ही फैक्टर को, एक को क्यूब के फॉर्म में एंड दूसरे को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को अगर हम एक्स एज्यूम करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें गिवन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो हम इस वाले आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि x क्या है, ए स्क्वायर है, y क्या है, बी स्क्वायर है। तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स क्या है, ए स्क्वायर है, वाई क्या है, बी स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेट इज बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने अभी तक क्या किया, इसे फैक्टराइज करके लिखा। अब ये वाला जो फैक्टर है ये किस आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पर, ए क्यूब है, प्लस वाई क्या है, बी क्यूब है। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है यहाँ पर, ए क्यूब है, माइनस वाई डेट इज बी क्यूब। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डेट इज ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्टली क्या है, आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे हमने ये लिख लिया। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने इसे भी फैक्टराइज करके लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं, बट क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी को लिख लेते हैं, a प्लस बी, फिर किसको लिख लेते हैं, a माइनस बी, फिर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख लेते हैं। अब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। देन कौन सा फैक्टर रिमेनिंग है, ये ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4।